हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को एक नया टॉपिक बताएंगे। चूंकि कल हम आप लोग को बताए थे सोलेनॉइड परिनालिका के बारे में, है ना। उसके बाद हम आप लोग से कहे थे कि हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक ना। तो वही हमारे आपको हेडिंग दिया हुआ है, एम्पियर परिपथ नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। अब देखिए, इसका पहला अनुप्रयोग है, पहला एप्लीकेशन है, एक अनंत लंबाई के सीधे पतले धारावाही चालक के कारण। क्वेश्चन समझिए, एक अनंत लंबाई के सीधे पतले धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मतलब एक अनंत लंबाई का सवाल, क्वेश्चन समझो, एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है, मतलब एक ऐसा तार है जिसकी लंबाई अनंत है, ठीक ना। एक ऐसा तार है जिसकी लंबाई अनंत है। तो अनंत लंबाई के सीधा तार भी तो कैसा है, सीधा है, पतला है, धारावाही मतलब उसमें करंट प्रवाहित होता है, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो पहले आप लोग ये हेडिंग दे लीजिए ताकि हम इसको प्रूव कर सके मिटा करके। तो जल्दी से उतार लीजिए इस लाइन को। चलो दोस्तों, क्वेश्चन उतार लिए। चलिए, क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। क्या क्वेश्चन कहा है, एक अनंत लंबाई के सीधे पतले धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ है दोस्तों, ये एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब जानिए, समझते हैं कि इसको कैसे प्रूव करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो चलिए आज आप लोग के साथ हम फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले एक वृत्ताकार क्षेत्र बनाइए, ठीक है। अब यहां इसका केंद्र दीजिए, एक सीधा पतला धारावाही चालक तार लीजिए, ठीक है। इसके बीच में ऐसा फिगर आप बना चुके हैं पहले भी। इसके यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचे दोस्तों, मध्य बिंदु का नाम O रखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लीजिए, इसका त्रिज्या R लीजिए, यहां पर P एक बिंदु लीजिए, ठीक है। यहां से दोस्तों इस तार का नाम रख लीजिए BC, इससे I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। इसका चुंबकीय क्षेत्र है B। तो फिगर कंप्लीट हो गया दोस्तों। आप चाहे तो इस फिगर को आप उतार सकते हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं किया है, एक सीधा पतला, पहले फिगर को समझिए, एक सीधा पतला चालक तार लिए हैं, सीधा पतला चालक तार लिए हैं। ये जो आप गोल देख रहे हैं ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। आपको तो ये बात पता है, आप मैक्सवेल का नियम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े मैक्सवेल का नियम की ये तार है, तो हम लोग इसको बंद मुट्ठी का नियम याद कीजिए। तो ये तार में बंद मुट्ठी का नियम, अंगूठा धारावाही करंट को अंगूठा, और ये जो चारों ओर है आप देख रहे हैं उंगलियां जो है वो चुंबकीय बल रेखा। तो ये जो चारों ओर का क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखा को रिप्रेजेंट करता है। इसके ठीक बगल से एक स्पर्श रेखा खींच दी है, इसकी त्रिज्या R है, मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर P एक बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो फिगर तो आप लोग उतार लिए होंगे, उतार लीजिए।
हो गया दोस्तों, फिगर उतार लिए। तो ये धारावाही, फिर से बता रहे हैं, ये धारावाही चालक तार है। ये जो वृत्त कहोगे, वृत्त क्यों बना है? सवाल में कहा था वृत्त बनाने, अरे बोल रहे हैं सवाल में कहा था वृत्त बनाने, मैंने कहा था क्यों बना दिए? कहिएगा सर जी तार में जब करंट प्रवाहित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र देना पड़ता है, तो ये बन गया चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, हाँ वृत्त मत समझना इसको। अच्छा यहाँ तो वृत्त समझ ही लिया है, मान लिया, तो क्या करेगा? त्रिज्या कितना हो गया? आर दूरी पर कौन बिंदु है? पी एक बिंदु, जहां क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां समझना जो हम बता रहे हैं, और नहीं समझेगा तो समझ जाना, बस एक बार संक्षिप्त रूप में समझ जाओ, देख लो कितना आसान है। इससे ना एक बार हम एग्जांपल आपको देते हैं कि 2 किलो का मुर्गा खरीदिए और उसको छील लीजिए तो मुश्किल से बचता है 1.5 किलो, आधा किलो खत्म। तो बस यही बात है, समझ लीजिए अभी ये छीला हुआ मुर्गा नहीं है, अब छील करके जो बचेगा उसका वेट करेंगे। तो पंख को नहीं गिनना है, लैंग्वेज है, पंख हो गया उसका लैंग्वेज, लैंग्वेज को आप छोड़ दीजिए, है ना, डायरेक्ट मांस पर ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ गौर कीजिए, आप कितना आसानी से बता रहे हैं। किसका यूज करना है बाबू, कितना आसान है वो देखना, इसीलिए पूछ रहे हैं किसका यूज करना है, किस नियम का अनुप्रयोग है, बोलो ना दोस्त, किस नियम का ये अनुप्रयोग है? तब एम्पियर सर्कुटल लॉ, मतलब हमको इस फार्मूला को प्रूव करने में किस फार्मूले का यूज करना होगा? एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्यों? क्योंकि ये किसका अनुप्रयोग है? एम्पियर सर्कुटल लॉ का अनुप्रयोग है। तो जिसका अनुप्रयोग रहेगा उसे, सब मान लो कि चिकन बना रहा है तो क्या मीट मसाला देगा कि चिकन मसाला देगा? चिकन मसाला देगा। तो प्रूव कर रहे हैं हम लोग किस चीज को? हम लोग प्रूव कर रहे हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ को, उसके अनुप्रयोग को। तो फार्मूला भी तो उसी का रहेगा ना। हाँ चलिए, तो एम्पियर सर्कुटल, अब डायरेक्ट बना रहे हैं, अभी लैंग्वेज नहीं लिखना है, उतारना नहीं। ये हुआ मतलब वही समझ गया ना, छीला हुआ मुर्गा, ये समझिए छील के तैयार हो रहा है, पंख अभी नहीं दे रहे हैं। B/dl बराबर म्यू नॉट आई। ऐसा लगेगा ना दोस्त, ऐसा लगेगा कि हम इसको जानते हैं, पहले से प्रूव किए हुए, इतना सिंपल लगेगा, देखते जाओ बस। अच्छा एक बात जानते हो, एक गंदी बात जानते हो कि नहीं? बता दें, देखो वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे, तीर का चिन्ह हटाएंगे, जानते हो कौन थीटा देंगे? पता है, मैंने पता है, कॉस थीटा देंगे। अब पूछ डालो क्यों दिए कॉस थीटा, पूछ ही लो क्यों दिए, जानबे कर तो डॉट है, डॉट में कॉस, ई वाला इंटू रहता तो साइन, ठीक ना। चलो कॉस थीटा, ठीक है, बराबर म्यू नॉट है। बताओ ये 2 लाइन में कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं, हमको भी दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए, पैरेलल है ना, समांतर है, तो समांतर में कितना डिग्री का कोण बनता है? 0 डिग्री का बनता है। दोनों रेखा देखते हो क्या है? समांतर, तो समांतर में कोण कितने का बनता है? 0 डिग्री का। B/dl cos 0, cos 0 का मान 1, इंटीग्रेशन B/dl बराबर म्यू नॉट आई। बता दो कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत? किसी बाल बच्चा को दिक्कत? कोई माता बहन को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। क्या दिया? अब कुछ किए हैं, अरे खाली तीर का चिन्ह हटा कर मतलब हटा दिया, ये सब तो समझ गया ना। चिकन बना रहा है तो कुछ अंदर से मटेरियल निकलता है, ये मटेरियल इसका हम लोग यूज नहीं करते। मेन देखो, तीर चिन्ह था, हटा दिए, कहोगे सर जी तो मिटा के लिख देते हैं, तो अंदर में जो भरा है उसको निकालोगे। चलो B/dl बराबर म्यू नॉट है, बताए कोई दिक्कत हुआ? अच्छा ये बताइए कॉस क्यों दिए? बताइए तो कॉस क्यों दिए? कॉस क्यों दिए? बोलो कॉस क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पर कौन प्रोडक्ट था? डॉट प्रोडक्ट था, इसीलिए कौन थीटा दिए? कॉस थीटा दिए, ठीक है। फिर 0 डिग्री क्यों दिए? 0 क्यों दिए? 30, 45, 60, 90 बहुत कुछ था, 0 पर ध्यान क्यों दिए? समांतर, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब रेखाएं समांतर हो तो वहां पर कोण बनता है 0 डिग्री का, लंबवत रहता तब 90 डिग्री का, तो ये दोनों समांतर है, इसलिए कैसा रेट दिए? 0। तो cos 0 गया कहा? तो cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो cos 0 के बदले क्या रख दिए? 1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए B/dl बराबर म्यू नॉट है।
अब जो बात जानते हैं, एगो बात बता है, चलिए देख लीजिए। ये बी है ना, ठीक ना, बी कांस्टेंट है, ठीक ना, और कांस्टेंट को क्या करते हैं, इस चिन्ह से बाहर, जो कांस्टेंट मान होता है उसको इस चिन्ह से क्या कर देते हैं, बाहर। देखिए कितना बाहर आ गया, बी आ गया बाहर, अंदर बच गया डीएल बराबर म्यू नॉट आई। बताइए कोई दिक्कत हुआ? कुछ नहीं कि बी खाली क्या कर दिया, बाहर कर दिया। बताइए कोई दिक्कत नहीं, इस चीज में क्या दिक्कत होगा आपको? लग रहा है दिक्कत नहीं लग रहा? अच्छा, आप एक बात पहले से जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं, पूछे ना क्या, ठीक ना। जो बच्चा फिजिक्स पढ़ता है, ठीक ना, 10% भी पढ़ लिया, उसको एक बात समझ में आ जाती है कि जब भी यहाँ पर इंटीग्रेशन रहता है और लंबाई में रहता है तो नीचे न्यूनतम मान और ऊपर अधिकतम मान देते हैं। शायद ये बात आपको भी पता होगा, ठीक ना। तो चलिए जब पता है तो हम यहीं पर देते हैं, नीचे न्यूनतम मान कितना हो गया 0 और ऊपर अधिकतम मान 2 पाई आर। चूंकि देखो आर किसकी आकृति है, वृत्त, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि पूरा लंबाई है तो परिधि हो गया। चलो एक बात और आप लोग जानते होंगे, पूछो ना क्या, पूछ ही लो, मतलब कहो कौन सा लाइव क्लास लेना है पूछ लो, फिर भी पूछ लो। मतलब क्या जानते हो, ऊपर में से नीचे वाले को घटा देते हैं, ठीक ना, ऊपर में से नीचे वाले को घटा देते हैं। हाँ, बीच वाले को समझ गया, बीच वाले को समझ के और ऊपर से नीचे घटा दिए, ऐसे ही समझा करो। बच गया म्यू नॉट आई, तो बीच वाले को हटा दिए, ऊपर से नीचे घटा दिए, ठीक है। 2 पाई आर में 0 गया तो जानबे करता क्या बच जाएगा 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। बताइए कोई दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ। अब ये गुणाम है, देखिए आप ही देखिए, ये गुणाम है, बराबर को उधर कर दिए, किसमें चला गया, भागा में, तो बी बराबर कितना हो गया म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बटे आर। 2 पाई आर नीचे चला गया, म्यू नॉट आई हो गया। बताइए इतने के लिए हम लोग मतलब बहुत परेशान हो गए। देख लीजिए आपके सामने, कोई दम दशा चिकन ना देखे, लाजवाब बना है, एकदम टेस्टी है। तो चलिए आप लोग भी एकदम पंख के साथ टेस्ट कीजिए। लैंग्वेज लिखा रहे हैं, लिखिए दोस्तों। लिखिए, लैंग्वेज लिखिए। माना कि सीडी, सीढ़ी मत लिखना, सीडी, सीडी एक अनंत लंबाई का सीधा चालक तार है। जिसमें आई एम्पियर की धारा आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे आर दूरी पर पी एक बिंदु है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। पैराग्राफ को चेंज कर लीजिए, लिखिए
तार के चारों ओर बिंदु P से गुजरते हुए एक वृत्ताकार पथ की रचना की गई है। जिसका केंद्र O चालक तार CD पर होता है। क्योंकि सीधे धारावाही तार के चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके चारों ओर सकेंद्रीय वृत्त के रूप में खिंची होती है। जो वृत्ताकार पथ के समांतर होती है। जो वृत्ताकार पथ के समांतर होती है। देखो दोस्तों, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा लगा। लैंग्वेज बड़ा नहीं है, जो काम फिगर में किए वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना। नहीं तो मालूम चलेगा अपने मन से आप कैसे कर दिए, तो कोई आंकड़ा नहीं है। अब बस एक लास्ट लाइन लिख लीजिए, एम्पियर सर्किटल के नियम से, और आप इसको उतार लीजिए। ये वही बात हो गई दोस्तों कि आप चिकन बना रहे हैं, जितना का चिकन है उससे ज्यादा का मसाला लग गया, है ना। तो वही सही टेस्ट तभी मिलता है दोस्त। उतार लीजिए अब इसको। चलिए दोस्तों, हो गया सब लोग का। बहुत समय ले लिया आपने उतारने में। इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए,
ये टॉपिक तो आप लिख लीजिए, लेकिन यदि आपसे कोई पूछा कि किसी पतले, देखिए यहां समझिएगा, यदि आपसे कोई पूछा, अच्छा बताओ कोई पतला चालक तार है, समझना मेरी बात को, कोई पतला चालक तार है, उसमें करंट प्रवाहित किया जा रहा है, तो बताइए कि उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। मतलब कोई पतला सीधा चालक तार है, उसमें जब करंट प्रवाहित किया जाएगा तो उस करंट के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो फार्मूले के आधार पर आप बता सकते हैं दोस्तों, क्या बता सकते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई बटे आर। देखिए विद्युत धारा पर निर्भर करेगा, ये देखिए पथ की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। एम्पियर सर्कुलर लॉ पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, लेकिन उसका अनुप्रयोग जो है वो पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है। और तीसरा हवाई निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता पर। दोस्तों इन्हीं बातों को हम लोग को कॉपी में लिखना होगा, ठीक ना। तो लिख लीजिए एक लाइन से, लिखिए इस प्रकार किसी पतले धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, हवा या निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता पर। दूसरा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तीसरा, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। चलिए दोस्तों, तो ये फॉर्मूला हम लोग का अब प्रूव हो गया। अब जानते हैं इसमें एक और टॉपिक हम लोग को प्रूव करना है, जानिए वो क्या। हम लोग को एक और टॉपिक जो प्रूव करना है, इसमें एक और क्वेश्चन को प्रूव करना है जो आपको अगले क्लास में प्रूव करेंगे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बारे में समझ लीजिए। आप लोग परिनालिका तो पढ़ चुके हैं, पढ़े ना दोस्त। तो ये बताइए कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है या परिनालिका के बाहर। तो आंसर मिलता है दोस्तों, आप यदि पूरा स्टेटमेंट हम आपको लिखा चुके हैं कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दोस्तों वो परिनालिका के अंदर होता है, परिनालिका के बाहर नहीं होता है। क्यों? तो यदि आप मेरा कल का वीडियो आप देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, हम आपको लिखा चुके हैं, ठीक है ना। बस यहाँ भी वही काम देना है। तो यदि आपसे पूछे अच्छा बताओ परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण क्या होगा या सूत्र क्या होगा, तब सीधा कहेगा कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। या बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल दे देगा दोस्तों, जिसमें एक परिनालिका दे देगा, उसमें बहुत सारा मान दे दिया, कहेगा इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। तो ये नहीं कि फार्मूला निकाल के आंसर बता दिया, नहीं, सीधे बोल दिया, बाहर बोल दिया परिनालिका में, समझ जाइए आंसर क्या आने वाला है, 0। हाँ, अंदर बोलेगा कि किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें या एम्पियर सर्कुलर लॉ के नियम से। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एम्पियर परिपथ नियम से, एम्पियर सर्कुलर लॉ के नियम से किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें, तब हम लोग उसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे। तो किस प्रकार प्रूव होगा वो हम आप लोग को कल प्रूव करेंगे दोस्तों, है ना। तो आज जो आप बताएं उसका आप रिवीजन कीजिए।